हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये है मेरा डेली रूटीन का व्लॉग जो मैं हर रोज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए पानी लगा रही हूँ नहाने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि हम उस रॉड में नहीं फंसाते उसको, हम बाल्टी में डाल देते हैं तो वो मतलब अच्छे से गर्म हो जाता है। तो इस वजह से मैं उसमें स्ट्रगल कर रही थी। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अब अपना सामान किचन का सब हटाने बढ़ाने लगी हूँ। और सबसे पहले मैंने दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो जब तक ये बॉयल होगा तब तक मैं ये काउंटर टॉप साफ़ कर लूँगी इसका, किचन का। उसके बाद फिर मैं जो गैस होती है ना, मतलब जो चूल्हा है, उसको मैं थोड़ी देर बाद साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी वो गर्म है तो अभी नहीं साफ़ कर सकते उसको। तो फिर मैंने बाकी सब साफ़ करके फिर अपने कमरे में मैंने झाड़ू लगा दी है। और यहाँ पे फिर मैं कमरे में जाऊँगी, दूसरे कमरे में भी जाऊँगी, दूसरे कमरे में भी झाड़ू लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं जाऊँगी दूसरे कमरे में। तो यहाँ पे बिस्तर मुझे ठीक करने थे, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी। तो एक बार मैंने सोचा कि ऐसे ही बिस्तर ठीक कर देते हैं, बट बाद में मुझे लगा नहीं, ये काफ़ी बिगड़ी हुई है तो इसको अच्छे से हटा के सेट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने बेड ठीक कर दिया। और आई थिंक 2 दिन पहले ही मैंने इसका बेडशीट चेंज किया था, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी बेडशीट चेंज करने की, जिस वजह से मैंने छोड़ दिया उसको। तो अब जैसा कि देख सकते हैं आप कि मैं अभी यहाँ पे कंबल लगा रही हूँ और यहाँ पे ब्लैंकेट लगा के इसको छोड़ दूँगी, अच्छे से सेट कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, झाड़ू लगाऊँगी। तो ये सब काम तो डेली के हैं और मतलब करने ही पड़ते हैं, क्योंकि जैसा कि आप मानते हैं जहाँ आप रहते हो वहाँ की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से। तो ये देखिए, जैसे कि ये कपड़े वाला स्टैंड है ना, इस पे कपड़े मतलब मेरे हिसाब से ये सूखते ही नहीं है, ऐसा कुछ मेरा मानना है कि कितना भी इनको उलट पलट कर लो, ये एक दिन में सूख ही नहीं सकते। तो इस वजह से मैं सारे कपड़ों को उलट पलट कर कर सुखा रही हूँ, कि क्योंकि जगह भी नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो इसको उलट पलट करके सुखा दूँगी तो ये सूख जाएगा। और 2-3 दिन से मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। और ये उस दिन धूप हुई थी, बट शाम तक मौसम ख़राब हो गया था। हाँ, मुझे याद है, शाम तक मौसम और ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दिया मैंने। अब मैं जो मैंने धुला था, मैंने किचन की टॉवल धुली हुई थी तो उसी को मैं फ़ोल्ड करके हटा रही हूँ। और कुछ किचन के कपड़े थे उसको मैंने डाल दिया है कि थोड़ा बहुत जो गीले हैं वो सूख जाएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि मैं सब हटा बढ़ा के झाड़ू लगा रही हूँ। और ये झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और ये सब तो डेली रूटीन का काम है। और आज मैं आपके साथ अपना मतलब आफ्टरनून का भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या बनाया था खाने में। तो ये तो टाइम सुबह का है, मैं नहाई नहीं थी तो मैंने सोचा पहले साफ़ सफाई कर लेते उसके बाद हम नहाएंगे अच्छे से। तो इस वजह से फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सब कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, ये डस्टबिन का हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, मतलब वो जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक होती है वो वाली। तो यहाँ पे मैंने डस्टबिन दे दिया है कूड़े वाले भैया को कूड़ा। और यहाँ पे मैं प्लास्टिक चेंज कर दिया है मैंने डस्टबिन का। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ। ये हमारे हॉल में एक बेड है, मतलब तो ये छोटा बेड है, सिंगल बेड है। तो इसका मैंने सोचा था इसका चेंज करने का बेडशीट। तो वाइट थी, वाइट आपको पता है काफ़ी गंदी हो जाती है, 1-2 दिन बिछा दो तो काफ़ी इसमें दाग आ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने उसको हटा के फिर बेडशीट चेंज कर दी है। और बेडशीट चेंज करने के बाद फिर मैं इसको ऐसे करूँगी, टक कर दूँगी तो ये कहीं निकलेगी नहीं। और यहाँ पे मैंने पिलो कवर लगा दिया है। पिलो कवर में मैंने देखा कि इस सिंगल बेडशीट का कोई पिलो कवर नहीं था, और या तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो इस वजह से मैंने जो मुझे पिलो कवर मिला मैंने उसी को लगा दिया। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे अब गैस थोड़ा सा मतलब हाँ वो हो गया है, मतलब अभी गर्म नहीं था। तो इस वजह से तो मैंने उसको साफ़ कर दिया है। और स्टैंड में धो के रखती हूँ, और मेरी आदत है शुरू से, तो इस वजह से इसको धो के मैंने हटा दिया है। अब मैं जाऊँगी, किचन साफ़ हो गई है मेरी। और उसके बाद फिर मैं बर्तन धुलूँगी। और आज बर्तन ज़्यादा नहीं था, बहुत कम ही था बर्तन। तो इस वजह से मैंने कहा कि लाओ इसको भी जल्दी जल्दी धुल के हटा देते हैं। तो इस वजह से मैं बर्तन धुल रही हूँ। और वो चाय का बर्तन आप देख रहे हो ना, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाती है चाय के बर्तन को धुलने में, क्योंकि ये छूटते ही नहीं है एक बार में। तो फिर इसको अच्छे से धोना पड़ता है, 1 बार 2 बार धोना पड़ता है, तब जाके ये मतलब अच्छे से साफ़ हो पाता है। तो इस वजह से मैंने सब कर लिया है। और यहाँ पे मैं सिंक साफ़ करके फिर मैं जाऊँगी कपड़े धुलने, पोछा लगाऊँगी पहले, क्योंकि पोछा लगाने से पहले
मतलब कपड़े धुलने से पहले पोछा लगा दो तो फिर वो पानी पानी जैसा एकदम घर में एकदम पूरा पानी ही पानी फैल जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले पोछा लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं कपड़े धुलूँगी। और कपड़े धुलने में मैं अक्सर भीग जाती हूँ, मेरे लोअर भीग जाते हैं, कभी मेरी टी शर्ट भीग जाती है। तो इस वजह से मुझे लगा कि चलो पहले पोछा लगा लेते हैं। तो यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं सिंक साफ़ कर रही हूँ, और ये मेरी हमेशा की आदत है कि मैं बर्तन जब भी धुलूँगी तो मुझे सिंक साफ़ चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसे ही गंदा छोड़ देना अच्छा नहीं लगता, और मुझे पसंद भी नहीं है कि ऐसे ही इसको छोड़ दो। तो इस वजह से मैं अच्छे से रगड़ के इसको साफ़ करके फिर मैं वाइप कर दूँगी, ताकि पानी नीचे ना जाए। और थोड़ा थोड़ा बचाते बचाते भी पानी नीचे चला ही जाता है, तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी वाइपर में थोड़ा सा रगड़ दिया है मैंने, और रगड़ के इसको साफ़ कर दिया है। मतलब मेरे सामने जो दिख जाए चीज़ें तो मुझे लगता है कि वो साफ़ हो जानी चाहिए। तो यहाँ देखिए मुझे डस्टबिन धुलना था, बट मैंने कहा कि नहीं, अभी आज भी बहुत काम था मेरे पास, तो मैंने कहा कभी और धुल दूँगी डस्टबिन। तो मैंने ऊपर से उसको पोछे से पोंछ दिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एज़ यूजुअल जो मेरा हमेशा का काम रहता है साफ़ सफाई और साफ़ करना, रेलिंग वगैरह। तो यहाँ पे मैंने सब साफ़ कर दिया है, और साफ़ करने के बाद अब मैं लगाऊंगी, वाइप कर दूँगी, और वाइप करने के बाद फिर मैं पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ पे सारा मेरा काम डन हो गया, और मुझे ये सब करते करते टाइम बहुत लग जाता है। मुझे लगता है एक दो घंटे तो लगते ही हैं सब करने में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, और यूजुअली मैं वाइपर से ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा इजी पड़ता है। हाथ से बैठ के लगाने में भी ठीक रहता है, बट मुझे लगता है वाइपर से ज़्यादा अच्छे से लग जाता है, तो इस वजह से मैं वाइपर से ही पोछा लगा देती हूँ। और फ़ैन मैंने ऑन कर दिया है ताकि ये थोड़ा जल्दी सूख जाए, क्योंकि मुझे उधर जाके कपड़े भी धुलने थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं हॉल में भी पोछा लगा लूँगी, और किचन में मैंने उसी समय लगा लिया था, तो जैसा कि आपने देखा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब साफ़ सफाई करके फिर मैं अच्छे से इसको साफ़ करके पोछे को धो के फिर मैं टांग दूँगी। आप देखिए, यहाँ पे मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी है, और ये स्टैंड में जानबूझ के अंदर कर दिया मैंने कमरे में, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं बचती कपड़े धुलने के लिए, तो बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे। तो इस वजह से मैंने कहा कि थोड़ी स्पेस तो चाहिए होती है ना कपड़े धुलने के लिए, तो इस वजह से मैंने उसको अंदर कर दिया। जब मैं धुल लूँगी, वाइप कर दूँगी, तब मैं लगा दूँगी स्टैंड को, तो वो अपना सूखता भी रहेगा कपड़ा। और मेरा मन था कि ऊपर जाके छत पे डाल दूँ कपड़े, लेकिन ये 6-7 फ्लोर का मतलब जो है हमारा अपार्टमेंट, ये 7-6 फ्लोर है, तो मेरे को चढ़ने में इतनी आलस आती है, तो फिर मैं चढ़ती नहीं। मैंने कहा नहीं, यहीं पर डाल देते, यहीं पे सूख जाएगा। और फिर ले जाओ ले आओ, मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 फ्लोर का हो तो इंसान कर भी आए, 2 फ्लोर का भी हो करे, लेकिन 7-6 फ्लोर, वो भी लिफ्ट लगी है, बट मुझे तब भी आलस आ रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे ही इसको यहाँ ही पर डाल दूँगी तो सूख जाएगा। और धूप काफ़ी तेज़ थी, तो मुझे लगा कि आज तो सूख ही जाएंगे सारे कपड़े। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, मैं अच्छे से कपड़े साफ़ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी चीज़ों को मतलब धो के हटा भी रही हूँ साथ ही साथ। तो यहाँ पे जैसे कि सब कपड़े साफ़ हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। हाँ, उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी, क्योंकि ऐसे कपड़े धुल दो तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पूरी लोअर भीग गई है। मैं कितना भी ट्राई करती हूँ कि पानी में ना भीगूँ, लेकिन वो भीग ही जाती है, क्योंकि ऐसा काम ही है, कपड़े धुलने में भीग ही जाता है पूरा कपड़ा। तो इस वजह से अब यहाँ मेरा देखिए काम हो गया है डन। अब मैं स्टैंड बाहर कर दिया है मैंने, ताकि थोड़ी बहुत धूप लग जाए और अच्छे से कपड़े सूख जाएं, वरना सूखते नहीं है तो बहुत स्मेल आती है इसमें से। तो यहाँ मैंने देखिए बालकनी वाइप भी कर दिया है। अब मैं नहा धो के रेडी हो रही हूँ, और अच्छे से क्रीम व्रीम लगा लूँगी, क्योंकि हवा बहुत चल रही है 2-3 दिनों से, और इतनी मतलब शरीर में इतनी इचिंग जैसी हो रही है ना, जैसे एकदम जैसे ऐसे कि इचिंग टाइप की होती है ना, कि मतलब मैं बॉडी लोशन लगाती हूँ, फिर भी बॉडी लोशन आई थिंक टिकता नहीं है, क्या है, तो मुझे फिर वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने अच्छे से बॉडी लोशन लगा लिया है, और हल्का सा मैं लगा लूँगी अपना मेकअप, जो रोज़ मैं करती हूँ थोड़ा बहुत। मेकअप नहीं कहेंगे इसको, वैसे ही यूजुअली जैसे तैयार होती हूँ मैं। तो यहाँ मैं हंस रही थी, हस्बैंड कुछ बोल रहे थे आई थिंक। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं बाल मैं धुली नहीं थी, बस मैंने सर से नहा लिया था, क्योंकि मतलब मुझे पूजा करना था, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि बाल सर से नहा लो तो ठीक रहता है, साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे अब मैं जल दे रही हूँ भगवान जी को, सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ, और जल देने के बाद फिर मैं भगवान जी की पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जल दे दिया है, अब मैं आऊँगी पूजा करूँगी भगवान जी की।
तो और अच्छे से यही एक टाइम होता है भगवान जी के साथ बैठ के समय बिताने का। गलती जो हुई हो उसको माफ़ कर दे भगवान, ऐसी प्रार्थना मैं करती हूँ। और बस तरक्की दे, संस बरकत दे, घर में खुशी दे, तो बस मैं यही करती हूँ। तो इस देखिए अब मैं जैसा कि शिव जी की पूजा कर रही हूँ मैं, और बाकी भगवान को भी टीका उका लगा दूँगी, चंदन लगा दूँगी, सिंदूर, माता रानी को सिंदूर वगैरह लगा दूँगी। और उसके बाद अच्छे से सब मतलब पूजा पाठ मैं बहुत मन से करती हूँ। मेरे को पूजा पाठ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। तो इस वजह से देखिए यहाँ मैं जल दे रही हूँ शिव जी को, और बस आरती वारती करूँगी, और आरती लेके अपने अपने पे भी आरती थोड़ी बहुत लेके फिर मैं जाऊँगी नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। तो 11 बज रहे थे आई थिंक, हाँ 11 बज रहे थे, तो मुझे लगा कि लेट हो गया काफ़ी। और नाश्ते में मैंने सुबह बनाया था चीला, तो वही मैंने चीले की तैयारी करके रखी हुई थी। और एक तरफ मैं चाय बैठा रही हूँ, और चाय बैठाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी चीला। और ये चीला है उसका सूजी का, सूजी का थोड़ा थोड़ा मैंने मतलब प्याज कट कर ली है, थोड़ी सी मिर्ची कट कर ली है, और बस चीला में थोड़ा सा दही, सूजी में दही डाल के फेंट लिया अच्छे से, फेंट के उसको अच्छे से उसको स्प्रेड कर दूँगी जब तवा गर्म हो जाएगा तब। और ऐसे नहीं डालना, ऐसे आप डालोगे तो वो चीला पकड़ेगा नहीं, फिर वो बिखर जाएगा। तो थोड़ी तवा गर्म हो जाए ना तभी वो डालने लायक है। तो देखिए कितनी आसानी से वो पलट गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाय भी मेरी हो चुकी है। अब मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय नाश्ता लगाऊंगी, और करके इसको फिर मैं करूँगी दोपहर के खाने की तैयारी। और मुझे बनाना था चने की दाल और चावल, और सुबह सब्ज़ी तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बना लेती हूँ तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है, सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं तो जैसा कि देखिए दाल भिगा रही हूँ मैं, और दाल भिगा दूँगी 2 मुट्ठी 2 मुट्ठी करके मैंने दाल ली थी। तो देखिए ज़्यादा नहीं ली थी, क्योंकि हम ही 2 लोग रहते हैं तो खाना रहता है उसको, तो वेस्ट हो जाता है, ज़्यादा बन जाता है, तो इस वजह से मैंने हिसाब से कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीला मेरा बन गया है, गरम गरम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड को गरम चीला, मतलब कोई भी खाना उनको गरम ही पसंद है, वो ठंडे खाने पसंद नहीं करते, खाना चाहे वो कुछ भी हो। तो ये गरम हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि उनको ये वाला दे दूँगी, तो जब तक मैं दूसरा बना रही हूँ तब तक वो खाते रहेंगे पहला वाला। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अपने लिए भी चाय छान ली है, और यहाँ पे दूसरा चीला भी मैं गरम करके उनको दे दूँगी। और ये लास्ट मैंने अपने लिए बनाया था, ये थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो गया था, आई थिंक मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया था आई थिंक, इस वजह से तो वो मैंने खा पी लिया था। बर्तन मैंने रख दिए थे नाश्ते के, मैंने धुला नहीं था, मैंने सोचा अब खाना पीना कर लेंगे तभी मैं बर्तन धुलूँगी, क्योंकि बारी बारी ऐसे फिर मन नहीं करता, एक बार खा पी लो फिर बहुत आलस आता है मुझे खाने पीने के बाद। तो इस वजह से फिर देखिए यहाँ पे मैं रख दिया है मैंने दाल में मैंने सिर्फ हल्दी और नमक डाल के उसको धुल के अच्छे से रख दिया है। और अब मैं करूँगी दाल फ्राई की तैयारी। तो फ्राई में मैं प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा मैं बटर डालूँगी। तो इस वजह से मैंने सारी तैयारी कर ली है अपनी। और एक तरफ मैं सैलेड भी काट लूँगी, कि सैलेड काटने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। मतलब वो पसंद करते हैं मेरे हस्बैंड थोड़ा सा खाने में, वो थोड़े मतलब कह सकते हैं ना चूज़ी हैं, आप ये कह सकते हैं। मतलब उनको थोड़ा सा लगता है कि खाना मिले तो अच्छे से मिले, पापड़ और सैलेड वगैरह हो तो अच्छा लगता है। और ये देखिए मेरे ये प्याज मेरे आँखों में लग गई थी आई थिंक, बहुत आंसू आ रहे थे मुझे, तो मैं आँखों को रगड़ रही थी, तो इस वजह से मेरे को बहुत आंसू आ रहे थे। मैं प्याज को थोड़ा थोड़ा चॉप कर लूँगी। ये मैंने लिया था ऑनलाइन चॉप करने वाला, मैनुअल चॉपर है ये। तो यहाँ पे मैं सारा साथ ही साथ सब हटाती रहूँगी, मेरी ये एक आदत है, मैं काम करती रहती हूँ और सब सब एक साथ हटाती भी रहती हूँ, ताकि मुझे बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़ जाए साफ़ सफाई का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं सैलेड की तैयारी कर रही हूँ। सैलेड में मैंने काटा था प्याज, गाजर और मूली। तो जो रहता है सीजनल, तो गर्मी में खीरा होता है और सर्दी में गाजर रहता है, मूली रहता है, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं सर्दी में तो इस वजह से। और ये देखिए मैंने दाल मेरी हो चली है, मतलब दाल मेरी हो गई थी और फ्राई भी मैंने कर लिया था। तो ये सब मैंने तड़का वड़का डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया था। दाल मैंने डाल दी है, और थोड़ा सा उसको ना कलछुल की मदद से उसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी, क्योंकि वो खड़े खड़े दाल रहते हैं तो वो खाते हुए नहीं बनते। तो मैंने हल्का हल्का कलछुल से मैश कर लिया है। अब मैं चावल धुल रही हूँ, चावल धुल के 3-4 पानी से फिर मैं उसको डाल दूँगी कुकर में, और फिर मैं चढ़ा दूँगी। और ये समय हो रहा था 1:30-2 बज रहे थे मतलब मेरे हिसाब से, तो 1:30-2 बजे के आसपास मैंने खाने की तैयारी की थी। और हम खाना थोड़ा दोपहर में लेट ही खाते हैं, मतलब 2-2:30 बजते हैं। ओ कुत्ते,
सॉरी, बहुत कुत्ते आजकल, मतलब बहुत टाइम से ये हो रहा है कि कुत्ते आजकल बहुत भौंक रहे हैं, तो सॉरी उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मेरी दाल हो गई है और मैं मैश कर रही हूँ उसको, और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें हटाती बढ़ाती रहूँगी। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ डन हो गया है। अब मैं निकाल रही हूँ उनके लिए खाना, और खाना निकालते समय मुझे याद आया कि पापड़ भी रखे थे, तो उनको भी मुझे फ्राई करना था, और मेरा खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने दाल सारी पलट दी और खाली कर दिया उसको। और यहाँ पे मैं कढ़ाई साफ़ करके पापड़ भी हल्का सा तल लूँगी उनके लिए। तो शौकीन है वो खाने पीने को लेके, तो मुझे लगता है कि चलो शौकीन है तो भाई खिलाना मेरा फ़र्ज़ भी है। तो देखिए यहाँ मैंने बनाई थी आलू पत्ते गोभी की सब्ज़ी, और थोड़ा सब्ज़ी बनाई थी, और यहाँ पे मैं तेल डाल के उसको थोड़ा सा लाल कर दूँगी, और लाल करने के बाद फिर मैं उसको निकाल लूँगी। अब यहाँ पे वो मेरे से कुछ बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं उनकी बातों का जवाब दे रही थी। और ये जब आ जाते हैं ना, तो मेरा थोड़ा सा रहता है कि चलो, मतलब मैं थोड़ा सा वो फ़ील करती हूँ उनके साथ बातें बातें करके, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ, और अब ये महाराज आएंगे और मुझे सिखाएंगे कि कैसे करते हैं। देखिए अब यहाँ पे मेरे को बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं फ्राई होता है, वैसे नहीं फ्राई होता है, और यहाँ पे ऐसे होता है वैसे होता है, मतलब इनके खूब ढेर सारे सुनने पड़ते हैं मुझे लेक्चर। तो यहाँ पे यहाँ पे इनके साथ शैतानी भी कर रही हूँ, और सब मैं ये फ्राई कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ। तो इस वजह से बोल मेरे को समझा रहे थे कि तेल जब बहुत गर्म हो जाए तभी निकालना, ऐसे निकालोगे तो कच्चा रह जाएगा पापड़। तो इस वजह से मैंने ये सब कर लिया है। अब देखिए उनको खाना वाना दे दिया था, वो खा चुके थे, मैंने खाना नहीं खाया था। आई थिंक मेरे को भूख नहीं थी, थोड़ा पेट में दर्द सा हो रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बर्तन वर्तन धुल के साफ़ करके फिर मैं आराम करूँगी। और ये जैसा देख रहे हैं आपकी बर्तन दोपहर में काफ़ी मतलब निकल जाते हैं, क्योंकि सुबह का भी रहता है, नाश्ते का बर्तन, खाने का बर्तन, तो थोड़ा लग जाता है कि मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और ये कुकर वूकर मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। कुकर मुझे 2 बार साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि एक बार ही में साफ़ नहीं होता, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा एक बार धुल के उसको चेक कर लेती हूँ कि कहीं गंदी तो नहीं पड़ी है, तो फिर मैं दोबारा उसको धुल लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए सिंक मैंने सुबह सिंक साफ़ किया था, इस वजह से मैं सिंक नहीं साफ़ करूँगी। और बर्तन धुलने के बाद अच्छे से सब रख दूँगी, और रखने के बाद फिर मैं थोड़ा आराम करूँगी। और यही रहता है मेरा दिन भर का रूटीन, और यूजुअली यही रहता है। कभी कभी मन नहीं किया तो कुछ खा लेते हैं हम कहीं, तो इस वजह से यूजुअली, लेकिन यही रहता है, हर दिन का यही रूटीन है मेरा। और ये मेरा दुपट्टा सारा भीग गया था पानी पानी से, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया है अपना दुपट्टा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सारे बर्तन लगा दूँगी अच्छे से कि पानी इसका सारा निकल जाए, और उसके बाद फिर मैं बर्तन को सेट कर दूँगी उसके किचन में, जो लगी होती है ना स्टैंड किचन में, उसमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सारा सुबह का भी सब बचा हुआ बर्तन मैं धुल रही हूँ, और धुलने के बाद यहाँ पे मेरा थोड़ा काम ख़त्म हो जाएगा, दोपहर का सारा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं शाम को फिर वही रूटीन, खाना बनाना, बर्तन धुलना, किचन साफ़ करना। तो ये देखिए, यहाँ पे सब साफ़ सुथरा करके मैं हटा दूँगी। और साबुन ख़त्म हो गया था, तो मैंने लिक्विड निकाला, लिक्विड होता है बर्तन धुलने वाला, तो वो भी अच्छा होता है, साबुन भी अच्छा होता है। तो फिर मैंने लिक्विड निकाल के साफ़ कर लिया है, और यहाँ पे मैं सब वाइप कर दूँगी ताकि पानी वानी ना गिरे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा सारा किचन का काम डन हो गया है। और यहाँ पे मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।